हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का। मैं उमाकांत आनंद आज फिर आप सभी फ्रेंड्स के लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट लेक्चर के साथ। आज का जो मेरा विषय है वो ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग या मैन पावर प्लानिंग है। ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट का। एक और लेक्चर इससे पहले अपलोड किया जा चुका है जिसमें हम लोगों ने ह्यूमन रिसोर्स की बेसिक बातों पर डिस्कशन किया था। एक बहुत ही बेसिक सा लेक्चर था जो कि उन स्टूडेंट्स के लिए ज़्यादा हेल्पफुल है जो बिल्कुल बिगिनिंग कर रहे हैं ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट की। एक बेटर अंडरस्टैंडिंग क्रिएट करने के लिए वो लेक्चर क्रिएट किया गया था। बट ये जो लेक्चर है ये प्रॉपर कंसेप्चुअल है। ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग जो एक बहुत ही अहम टॉपिक है और यूजीसी का फेवरेट टॉपिक है। यूजीसी का अपना सिस्टम है कि वो कुछ टॉपिक को आज से नहीं बहुत पहले से पूछता रहा है। तो ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग जिसे हम एचआरपी शॉर्ट में कहते हैं, ये यूजीसी का फेवरेट टॉपिक है और मोस्टली क्वेश्चन इसमें से किसी न किसी एंगल से उठा लिया जाता है। वो क्वेश्चन डायरेक्टली हो सकता है, कभी कंसेप्चुअल क्वेश्चन हो सकता है, कभी क्वेश्चन मैचिंग फॉर्म में या किसी और ढंग से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो पूरे कंसेप्ट की बारीकियां अगर पता होंगी तो मेक श्योर कोई क्वेश्चन इस वाले टॉपिक से नहीं फंसेगा, क्योंकि बहुत बेसिक सा टॉपिक है, बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेशन इसके अंदर नहीं है। हाँ, रिपीटेशन इंपॉर्टेंट है। अगर हम लोगों ने कई साल पहले पढ़ा था या कई और समस्याएं हैं, चूँकि मसला ये है कि जो जीआरएफ की प्रिपरेशन करने वाले मेरे मित्र हैं और जो यूपीएचएससी या पीजीटी की प्रिपरेशन करने वाले हमारे फ्रेंड्स हैं, उनके साथ प्रॉब्लम ये है, या यूँ कह सकते कि मेरे साथ प्रॉब्लम ये है कि हम लोगों ने जो जेआरएफ नेट क्वालिफाई किया था वो कुछ साल पहले क्वालिफाई किया था। तब से लगा के अभी तक हम लोगों की सब्जेक्ट के साथ जो कनेक्टिविटी है वो उस ढंग से बनी नहीं है, या बनी भी है तो हर सब्जेक्ट के साथ नहीं बनी है। ज़रूरत क्या है कि हम लोगों को हर चीज़ों को लगातार रिपीट करना है, लगातार उनके साथ कनेक्ट में रहना है। और लगातार कनेक्ट में होना इस एज के बाद, या यूँ कहें कि इतनी जिम्मेदारियों के बाद थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। तो कहीं ना कहीं एक रेगुलर मोटिवेशन चाहिए, कहीं ना कहीं एक रेगुलर कनेक्टिविटी चाहिए, और वो कनेक्टिविटी तभी आएगी जब हम लोग सब्जेक्ट के साथ जुड़े रहेंगे। और एक बार सब्जेक्ट के साथ जुड़ रहे हैं तो यकीनन एग्ज़ाम निकालना कोई भारी बात नहीं, एग्ज़ाम बहुत आसानी से क्वालिफाई की जा सकती है। तो एक प्रयास, एक पहल मेरी इसी दिशा में कि जो भी सब्जेक्ट से संबंधित चीज़ें हैं उनको डिस्कस किया जाए। मेरी भी सेल्फ बेटर प्रिपरेशन होगी और मेरे जो साथी हैं, मेरे जो सहपाठी हैं, उन सबकी प्रिपरेशन बेटर होगी ताकि एग्ज़ाम में एक बेहतर स्कोर किया जा सके। खैर, ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग की हम लोग बात कर रहे थे, तो ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग की बात करें। ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग इज द प्रोसेस ऑफ अ सिस्टमैटिक रिव्यूइंग एचआर रिक्वायरमेंट। ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग क्या है? एक सिस्टमैटिक रिव्यू है किस चीज़ का? एचआर रिक्वायरमेंट या ह्यूमन रिसोर्स रिक्वायरमेंट, टू इंश्योर दैट रिक्वायर्ड नंबर ऑफ एम्प्लॉइज विद इस रिक्वायर्ड स्किल्स इज अवेलेबल। एक बार फिर से ध्यान से इसको समझेंगे हम लोग। ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग क्या है? ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग एक सिस्टमेटिक प्रोसेस है जिसके अंदर एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर कितनी ह्यूमन रिसोर्स की रिक्वायरमेंट है इसके बारे में पता करना, और उन ह्यूमन रिसोर्स के अंदर कितनी रिक्वायर्ड स्किल होनी चाहिए इस चीज़ के बारे में भी पता करना। यानी ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग एक ऐसा सिस्टम जिसके अंतर्गत हम एक ऑर्गेनाइजेशन में कितने एम्प्लॉयज़ की रिक्वायरमेंट है और उन एम्प्लॉयज़ के अंदर कौन सी स्किल होनी चाहिए इस चीज़ के बारे में प्लानिंग करते हैं। अब हम लोग बात करें अल्टीमेट, इसको अगर हम एक लाइन के अंदर कहें तो कह सकते हैं गेटिंग द राइट नंबर ऑफ क्वालिफाइड पीपल इनटू राइट जॉब। यानी कि सही प्रॉपर जो एम्प्लॉई है वो प्रॉपर जॉब के लिए प्रॉपर एम्प्लॉई के बारे में एक आइडिया लेना, उसके बारे में प्लानिंग करना, उसे हम बोल सकते हैं बेसिकली क्या? ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग। अब सबसे बड़ा जो कह सकते हैं क्वेश्चन मार्क है वो कंपनियों के साथ क्या है कि सही जगह पे सही बंदा नहीं प्लेस है। जब सही जगह पर सही बंदा प्लेस नहीं है या सही जगह पे सही बंदा प्लेस करना अपने आप में कॉम्प्लिकेटेड काम है, और कोई भी कॉम्प्लिकेटेड काम आसान तभी हो सकता है जब उसके लिए प्रॉपर प्लानिंग या प्रॉपर स्ट्रेटजी करी जाए। तो इसीलिए ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग को सबसे अहम रखा गया, सबसे ज़्यादा महत्व दिया गया, क्योंकि इसमें हम लोग राइट काइंड ऑफ पीपल को प्लेस कर पाएंगे एक बेहतर तरीके की जॉब के ऊपर। तो ये बेसिकली ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग का बेसिक मतलब था। अब थोड़ा सा हम लोग इस चीज़ को और डिटेल में डिस्कस करेंगे ताकि इससे रिलेटेड जो भी डाउट्स हैं वो सारे के सारे डाउट्स क्लियर हो सकें। देखिए, यहाँ पे कहा गया है कि एच आर पी इज सिंपली नॉट अ प्रोसेस ऑफ मैचिंग द सप्लाई ऑफ पीपल। कहा गया कि एच आर पी जो सप्लाई ऑफ पीपल है उनको मैच कराने का काम नहीं है कि हमारे पास कितने लोगों की ज़रूरत है अभी और कितने लोग मेरे पास हैं, इनकी जो सप्लाई इसे मैच करना बेसिकली इसका पर्पज़ नहीं है। इसका जो पर्पज़ है वो क्या है? इट गोज़ टू स्टेप फर्दर इन ऑर्डर टू रीच राइट काइंड ऑफ पीपल एट राइट टाइम। दैट मीन्स कि मुझे क्या चाहिए? एक सही पर्सन, एक जॉब, एक पर्टिकुलर जॉब को करने के लिए एक सही पर्सन के बारे में प्लानिंग करना। इसलिए प्लानिंग करना ताकि क्या हो कि हमारा जो टाइम है
वो बेसिकली सेव हो, हमारी रिसोर्सेस एनर्जीज़ हमारी सेम हो, हमारी जो प्लानिंग है वो सही ढंग से हो सके और हम लोग आसानी से चीज़ों को कैप्चर कर सकें। प्लानिंग क्या होता है, जब बेटर प्लानिंग होता है तो आगे की चीज़ें बहुत आसान हो जाती हैं। एक बहुत बहुत छोटी सी कहावत है, कहा जाता है कि दुनिया के जितने बड़े से बड़े युद्ध हैं वो सारे के सारे युद्ध जो है वो मैन पावर का इस्तेमाल करके नहीं जीते गए, एक बेटर प्लानिंग के साथ सारे युद्ध जीते गए। तो दैट मीन्स यहाँ पे भी क्या कि अगर हमें ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट को बहुत इफेक्टिव बनाना है तो उसके लिए हमें ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग को बहुत स्ट्रॉन्ग और बहुत ही पावरफुल बनाना पड़ेगा। अब अगर इसमें कुछ और चीज़ें देखें तो एक दो पॉइंट इसमें इंपॉर्टेंट है एग्ज़ाम के लिए। जैसे ह्यूमन रिसोर्स जो प्लानिंग है उसमें दोनों लोगों का बहुत बड़ा रोल है, एक लाइन का भी और स्टाफ का भी। यानी जो लाइन फंक्शन है आपका और जो स्टाफ मैनेजर्स हैं दोनों का इसके अंदर काम है। ये क्वेश्चन आपका स्टेटमेंट वाले के लिए इंपॉर्टेंट है। एग्जाम के अंदर क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग इज़ द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ बोथ द लाइन एंड स्टाफ फंक्शन। जो मतलब जो आपका जो कह सकते हैं जो लेबल्स होते हैं लाइन और स्टाफ का, उन दोनों में इसमें रोल है। और एक में कुछ और चीज़ पूछी जा सकती है। अब कैसे कैसे दोनों में रोल है थोड़ा सा इसको देखिए। द लाइन मैनेजर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर एस्टिमेटिंग मैन पावर। जो लाइन मैनेजर होगा उसका काम क्या है, उसका काम है मैन पावर की रिक्वायरमेंट को एस्टिमेट करना। लेकिन जो स्टाफ मैनेजर होगा, द स्टाफ मैनेजर प्रोवाइड सप्लीमेंट्री इन्फॉर्मेशन टू द रिकॉर्ड ऑफ एस्टिमेट। यानी क्या ये सप्लीमेंट्री इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करेगा और लाइन मैनेजर एक्यूरेट आपको बताएगा कि हमें कितने की आवश्यकता है। तो दैट मीन्स कि एचआरपी में दोनों लाइन्स का इस्तेमाल है, स्टाफ का भी और लाइन्स का भी। अब देखिए ह्यूमन रिसोर्स जो एचआरपी है, ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग, इसकी नीड क्या है, इसकी आवश्यकता क्या है, इस पर थोड़ी सी बातचीत करेंगे। तो पहली इसकी जो रिक्वायरमेंट है, जो नीड है, वो है एक्सेसिंग फ्यूचर पर्सनल नीड्स। फ्यूचर में कितनी नीड पड़ेगी, फ्यूचर में कितनी ज़रूरत होगी, उसके बारे में प्रॉपर इंफॉर्मेशन क्रिएट करना। प्लानिंग से क्या होता है कि हम लोगों को पता रहता है कि हमें फ्यूचर में इतनी आवश्यकता पड़ेगी, और जब हम उस चीज़ के लिए पहले से प्रिपेयर होते हैं तो ना ही तो सरप्लस होता है ना ही तो शॉर्टेज होता है। क्योंकि एक्चुअली अगर हम देखें तो सरप्लस भी नुकसानदायक है और शॉर्टेज तो अत्यंत नुकसानदायक है। सरप्लस क्यों नुकसानदायक है भाई, ज़्यादा एम्प्लॉय रखेंगे, ज़्यादा पैसा पे करना पड़ेगा, ज़्यादा पैसा पे करना पड़ेगा, कंपनी के ऊपर बर्डन बढ़ेगा, फिर फाइनली क्या होगा, हमें रिट्रेचमेंट करना पड़ेगा, लोगों को ज़बरदस्ती जॉब से निकालना पड़ेगा, वो एक्टिविटी भी अनएथिकल है। शॉर्टेज होगा, काम रुक जाएगा तो समस्याएं क्रिएट हो जाएंगी। जैसे एग्जांपल के लिए आजकल आप हाल देख रहे हैं ड्यू टू कोविड-19 के अस्पतालों के अंदर बेड कम है। क्यों कम है, क्योंकि हम लोगों ने कभी इस पे प्लानिंग नहीं करी। हम लोगों का कोई ऑब्जेक्टिव था ही नहीं कि हम लोग हेल्थ पे कोई काम करेंगे। फ्यूचर में कभी ज़रूरत का एहसास नहीं हुआ कि अचानक ऐसी समस्याएं आएंगी। तो शायद प्लानिंग अगर कभी रही होती या ऐसा कुछ रहता कि हाँ फ्यूचर में ऐसी दिक्कतें आएंगी, तो शायद हम लोग पहले से प्रिपेयर होते। तो दैट मीन्स कि कहीं ना कहीं सरप्लस और शॉर्टेज से बचाने के लिए एचआरपी बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। नेक्स्ट अगर हम देखें, फाउंडेशन ऑफ अदर एचआरएम फंक्शन, कहा गया जो और फंक्शन है उनकी फाउंडेशन क्रिएट करता है। फाउंडेशन का मतलब क्या है कि उनके लिए नींव का काम करता है। सिलेक्शन, अब जिसे थोड़ा सा फिर से समझिए, एचआरपी से कंफर्म हो गया कि हमें 100 लोगों की ज़रूरत है। अब 100 लोगों के हिसाब से क्या होगा, रिक्रूटमेंट होगा, देन उनका सिलेक्शन होगा, देन उनकी ट्रेनिंग होगी। दैट मीन्स कि और जो फंक्शन है वो इसके ऊपर डायरेक्टली डिपेंडेंट है। तो इसलिए एचआरपी को कभी आप इग्नोर नहीं कर सकते। एचआरपी जो है और फंक्शन से ज़्यादा सुपीरियर फंक्शन है। यानी कि रिक्रूटमेंट, सिलेक्शन, ट्रेनिंग, डेवलपमेंट, प्रमोशन, ये सब जो है किसके ऊपर डिपेंडेंट है, ये टोटल के टोटल डिपेंडेंट है किसके ऊपर, एचआरपी के ऊपर। नेक्स्ट फंक्शन की बात करें, कॉपिंग विद चेंजेस। देखिए ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट इस वजह से भी है क्योंकि समय समय पर बहुत सारे चेंजेस होते रहते हैं और चेंजेस को कॉपी करना ये कुदरत का मतलब नियम है। चेंजेस इज़ द लॉ ऑफ लाइफ कहा जाता है। दैट मीन्स कि कंपटीशन चेंज होगी, टेक्नोलॉजी चेंज होगी, गवर्नमेंट की गाइडलाइंस चेंज होंगी, मार्केट की कंडीशन चेंज होंगी। तो अगर आप चीज़ों को नहीं समझेंगे तो आप क्या करेंगे, प्लानिंग आपकी गड़बड़ हो जाएगी। तो ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग क्या है, चेंजेस को समझती है। जैसे अभी आजकल देखें प्राइवेट टीचरों का हाल सभी समझ ही रहे होंगे, जो बेसिकली टीचर्स हैं या इस फील्ड से जुड़े हुए लोग हैं, कि सारे संस्थान बंद है और कब तक बंद रहेंगे इसके बारे में कुछ आइडिया फ़िलहाल नहीं है। तो हमें क्या करना, हमें ऐसी प्लानिंग करना है कि इन चेंजेस होने के बावजूद भी हमारा सिस्टम दुरुस्त रहे, सिस्टम बिल्कुल पटरी से नीचे ना आए। तो दैट मीन्स कि हमें चेंजेस को ध्यान में रखना है, इसलिए हमें अप टू डेट रहना है और जैसे चेंजेस हमें जहाँ पे लगे हमें अपने आप को उसके अकॉर्डिंग ढाल लेना चाहिए। दैट मीन्स कि उसमें चेंजेस को ऑब्जर्व करना है। नेक्स्ट अगर आप देखें तो इसमें एक इम्पॉर्टेंट और पार्ट है, इन्वेस्टमेंट पर्सपेक्टिव। देखिए ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग हमेशा इन्वेस्टमेंट है। ऑर्गेनाइजेशन के लिए इन्वेस्टमेंट प्रोस्पेक्टिव के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचें, एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो
एम्प्लॉइज़ पे हम लोग पैसा खर्च करते हैं वो ऑर्गेनाइजेशन के लिए इन्वेस्टमेंट है, क्योंकि उन्हीं एम्प्लॉइज़ के काम से उस ऑर्गेनाइजेशन को फ्यूचर में प्रॉफिट होगा। तो दैट मीन्स कि ये भी ध्यान में रखना कि जो हम ह्यूमन रिसोर्स पे ह्यूमन रिसोर्स जो मेरी एसेट है एक प्रकार से, उस पर जो इन्वेस्टमेंट किया जा रहा वो जस्टिफाई होगा या नहीं होगा, उनसे फ्यूचर में कितना बेनिफिट मिलेगा, इस चीज़ के बारे में भी प्लानिंग कर लेना। नेक्स्ट है आपका एक्सपेंशन एंड डाइवर्सिफिकेशन। देखिए डाइवर्सिफिकेशन करना हो या बिजनेस को एक्सपेंड करना हो, उसके लिए बिल्कुल ही ज़रूरी है कि आपको ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग बेटर करनी पड़ेगी, क्योंकि सारी चीज़ें जो कभी भी कुछ भी अगर आप एक्सपेंड करना चाहें तो प्लानिंग उसमें सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट हो जाता है। अब देखिए नेक्स्ट है आपका एम्प्लॉय टर्नओवर। एम्प्लॉय टर्नओवर देखिए क्या बताता है आपसे। एम्प्लॉय टर्नओवर मीन्स ऑर्गेनाइजेशन सफ़र फ्रॉम स्मॉल टर्नओवर ऑफ लेबर या समटाइम्स टू द अदर्स। दैट मीन्स कि जो एम्प्लॉय टर्नओवर है, मेरे पास अभी कितने नंबर ऑफ एम्प्लॉय हैं, एम्प्लॉय की संख्या हमारे पास ज़्यादा है, एम्प्लॉय की संख्या मेरे पास कम है, प्राइवेट सेक्टर है, गवर्नमेंट सेक्टर है, या किस तरीके की ऑर्गेनाइजेशन है, इस चीज़ को भी हमें ध्यान में रखना ताकि एक प्रॉपर प्लानिंग हो सके। नेक्स्ट है आपका कन्फर्मिटी विद गवर्नमेंट गाइडलाइंस, यानी जो गवर्नमेंट की गाइडलाइंस हैं, जो रूल्स एंड रेगुलेशन प्रिपेयर किए हैं गवर्नमेंट ने, उनको भी ध्यान में रखना, क्योंकि आप जानते हैं कुछ मामलों में रिजर्वेशन चलता है, जैसे SC ST OBC, फिजिकल हैंडीक्राफ्ट, एक्स सुपर सर्विसमैन, इन सब के लिए क्या है, इन सभी के लिए बाकायदा रिजर्वेशन का प्रावधान है। तो हम जब प्लानिंग करेंगे तो इसको ध्यान में रखेंगे, क्योंकि हमें इन ऐसे एम्प्लॉयज़ को भी रखना है, हमें SC ST OBC हैंडीक्राफ्ट सबको अपने मतलब जॉब के अंदर रखना है। तो उस हिसाब से प्लानिंग कर रहे हैं कि हमें इसके इतने एम्प्लॉय चाहिए, इसके इतने चाहिए, इसके इतने चाहिए, उनके हिसाब से अलग अलग स्किल्स को डिस्ट्रीब्यूट कर देना है। नेक्स्ट है आपका इंटरनेशनल एक्सपेंशन स्ट्रेटजी। अगर आपको अपने बिजनेस को इंटरनेशनली एक्सपेंड करना है तो उसके लिए ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कोई भी बिजनेस डायरेक्टली बाहर सक्सेसफुल नहीं होगा। पहले आपको चीज़ों को समझना होगा, अपने देश के अंदर बेटर करना पड़ेगा, एम्प्लॉयज़ को उस लेवल का प्रिपेयर करना पड़ेगा, देन जाके आप दूसरी कंट्री में अपने आप को एक्सपेंड कर सकते हैं। तो कहीं ना कहीं इंटरनेशनल एक्सपेंशन स्ट्रेटजी के लिए भी आपको ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग पहले से कर लेना बहुत ज़रूरी है। नेक्स्ट है आपका हैविंग हाईली टैलेंटेड मैन पावर। देखिए जब टैलेंटेड मैन पावर तभी होंगे जब आपकी प्लानिंग पार्ट बहुत अच्छा होगा। प्लानिंग से क्लियर होगा कि हमें कितने एम्प्लॉय चाहिए, उनके अंदर कितनी स्किल होनी चाहिए। तो ये सारी चीज़ें तभी पॉसिबल हैं जब हमारी प्लानिंग प्रॉपर वे में होगी, तभी टैलेंटेड एम्प्लॉय मिल सकते हैं। अब देखिए हम लोग बात कर रहे थे ह्यूमन रिसोर्स के कुछ ऑब्जेक्टिव्स की। अभी तक हम लोग बात कर रहे थे नीड की, आई थिंक आपको ये जहाँ तक क्लियर हो गया होगा, ये नीड और इम्पोर्टेंस देख रहे थे। अभी हम लोग बात करने वाले हैं इसके ऑब्जेक्टिव्स पे। ऑब्जेक्टिव से रिलेटेड कुछ इन्फॉर्मेशंस हैं जो आपको ध्यान से देखना है। सबसे पहले प्रॉपर असेसमेंट ऑफ ह्यूमन रिसोर्स नीड्स इन फ्यूचर। कहा गया जो प्रॉपर असेसमेंट है ह्यूमन रिसोर्स की, वो क्या करता है, वो फ्यूचर नीड्स को बेसिकली क्या करता है, कंक्रीट करने का काम करता है। फ्यूचर में कितनी ज़रूरतें होंगी, फ्यूचर में कितनी मतलब क्या ज़रूरत होगी, उन सब चीज़ों को भी क्या करता है ह्यूमन रिसोर्स प्रॉपर तरीके से तब कह सकते हैं कि उनको अरेंज करने का काम करता है। फ्यूचर में क्या नीड होगी क्या नहीं होगी, ये प्लानिंग से क्या के आधार पे ही डिपेंड करता है। नेक्स्ट है एंटीसिपेशन ऑफ डेफिसिट एंड सरप्लस। इसके बात हम लोगों ने पहले भी करी थी। अगर प्रॉपर तरीके से ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग होगी तो डेफिसिट नहीं होगा, हमारे पास एम्प्लॉयज़ की कमी नहीं आएगी, ना मेरे पास सरप्लस होगा। नेक्स्ट है टू क्रिएट हाईली टैलेंटेड वर्कफोर्स, यानी अगर आपको बहुत टैलेंटेड वर्कफोर्स क्रिएट करना है, बहुत टैलेंटेड एम्प्लॉयज़ आपको रखने हैं, तो उसके लिए ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग करना इंपॉर्टेंट है, क्योंकि प्लानिंग से ही हम लोग सही तरीके से डिसाइड कर पाएंगे कि कितने स्किल्ड एम्प्लॉय मुझे चाहिए। नेक्स्ट है टू प्रोटेक्ट द वीकर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी, यानी आपको क्या करना, वीकर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी को प्रोटेक्ट करना है। कैसे, एग्जांपल के लिए भी इससे पहले हम लोग बात कर रहे थे कि जैसे SC ST OBC हैंडीक्राफ्ट, इन सभी को हम HRP के अंदर कंसीडर करते हैं। जैसे मुझे मान लो 100 एम्प्लॉयज़ चाहिए, तो उसमें डिसाइड है कि मुझे 20 एम्प्लॉयज़ रखने हैं आपको SC के, 25 रखने हैं OBC के, 5 रखने हैं आपको हैंडीक्राफ्ट के। दैट मीन्स कि वो पहले से कंफर्म होना चाहिए। अब मान लो आपने क्या किया, HRP करी और उसमें आपने इनको इग्नोर कर दिया, तो क्या होगा, जो वीकर सेक्शन ऑफ सोसाइटी है वो इग्नोर हो जाएगा। तो वो ऐसा फिलहाल नहीं किया जाना चाहिए। नेक्स्ट टू मैनेज द चैलेंजेस इन ऑर्गेनाइजेशन ड्यू टू मॉडर्नाइजेशन, रिकंस्ट्रक्शन एंड री इंजीनियरिंग। कहा गया कुछ चैलेंजेस ऑर्गेनाइजेशन में टाइम टू टाइम आते रहते हैं, जैसे कि मॉडर्नाइजेशन हो रहा है। मॉडर्नाइजेशन का मतलब क्या है कि अभी की जो दौर चल रही है, अगर आप मतलब समझ रहे होंगे सारे लोग कि जो अभी ये दौर चल रहा है, अभी क्या है कि ऑनलाइन सिस्टम आ गया टीचिंग के अंदर, ऑफलाइन का खेल ख़त्म हो गया। अब आप सोचिए अगर आप ऑनलाइन के हिसाब से अपने आप को नहीं ढाल पाएंगे तो क्या होगा कि आप
बहुत कॉम्पिटेंस होने के बावजूद भी हम जो कंपटीशन है उससे बाहर हो जाएंगे। बहुत नॉलेजेबल आप हैं लेकिन आपका जो आपके पास जो सिस्टम है वो ऑफलाइन ही है, तो वो सारा का सारा खेल आपका धरा का धरा रह जाएगा, जो कि चेंजेस जैसे चेंजेस होंगे आपको उन्हें अडॉप्ट करना पड़ेगा। रीस्ट्रक्चरिंग एंड री इंजीनियरिंग, कभी कभी क्या होता है कि सिस्टम को दोबारा फिर से नए ढंग से स्टार्ट करते हैं, तो वहाँ पे जो चेंजेस होंगे उन्हें आपको कॉपी करना पड़ेगा। तो ये भी बेसिकली इसका एक अहम ऑब्जेक्टिव है। नेक्स्ट देखें, टू फैसिलिटेट द रियलाइजेशन ऑफ ऑर्गेनाइजेशन ऑब्जेक्टिव। कहा गया ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव को हम तभी पूरा कर सकते हैं जब मेरे पास प्रॉपर नंबर ऑफ एम्प्लॉइज, प्रॉपर स्किल्ड एम्प्लॉइज हों, तो वो कौन काउंट करता है, एचआरपी करता है। नेक्स्ट है टू रिड्यूस द कॉस्ट। देखिए कॉस्ट कैसे कम होती है, जब आपकी प्रॉपर प्लानिंग होगी, सब चीज़ें सिस्टम से होंगी, तो कॉस्ट ऑटोमेटिकली कम हो जाएगी। नेक्स्ट है टू डिटरमाइन द फ्यूचर स्किल रिक्वायरमेंट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। कहा गया फ्यूचर स्किल का मतलब क्या, फ्यूचर में हमें कैसी ज़रूरत होगी उसकी हमें आज ही समझ होनी चाहिए, तभी जाके क्या होगा, प्रॉपर वे में काम होगा। और लास्ट है आपका टू प्लान कैरियर ऑफ इंडिविजुअल एम्प्लॉयज़। अलग अलग एम्प्लॉयज़ का प्लानिंग रहनी चाहिए आपके दिमाग में कि मेरा एक एम्प्लॉय आने वाले वक्त में कहाँ पे शिफ्ट होगा। दैट मीन्स कि जो सक्सेशन प्लानिंग है आपकी वो बहुत ही इफेक्टिव वे में होनी चाहिए। अब देखिए कुछ चीज़ें हैं जिनको ध्यान में रखना है जब हम प्लानिंग करते हैं, ह्यूमन रिसोर्स की प्लानिंग करते हैं, तो कुछ फैक्टर्स ऐसे हैं जिन्हें हमें ध्यान में रखने चाहिए, उनके अकॉर्डिंग ही प्लानिंग होती है। तो सबसे पहले एक्सटर्नल फैक्टर्स हैं, कुछ इंटरनल फैक्टर्स हैं। तो पहले हम एक्सटर्नल की बात कर रहे हैं। तो एक्सटर्नल के अंदर जो पहला फैक्टर है गवर्नमेंट, कि गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ क्या है। भाई गवर्नमेंट की पॉलिसी क्या है, हमारे यहाँ के लेबर लॉ क्या है, इंडस्ट्रियल रिलेशन की पॉलिसीज़ क्या हैं, पॉलिसीज़ में किस तरीके से कैसे रिजर्वेशन देना है आपको, ये सारी चीज़ें समझनी है। मतलब एचआरपी जो है वो अपने ढंग से आप नहीं कर सकते, गवर्नमेंट के रूल्स एंड रेगुलेशन को फॉलो करना पड़ेगा, तभी आप काम कर सकते हैं, अदरवाइज़ काम नहीं कर पाएंगे आप। ये चीज़ ध्यान में रखनी रहेगी। नेक्स्ट है लेवल ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट। आपके देश का इकोनॉमिक डेवलपमेंट कैसा है, आपके इकोनॉमिकली आपके देश की पोजीशन क्या है, आपके यहाँ सप्लाई ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज कितना अवेलेबल है और फ्यूचर में कितना अवेलेबल रहेगा। दैट मीन्स कि एक इंस्टीट्यूशन के लिए जो एम्प्लॉय चाहिए उनके लिए एक स्किल होनी चाहिए, तो स्किल पर्सन की सप्लाई प्रॉपर है या नहीं, इस चीज़ पे भी काम करना। नेक्स्ट है बिजनेस एनवायरनमेंट। बिजनेस एनवायरनमेंट कैसा मेरे यहाँ का, तो बिजनेस एनवायरनमेंट का बेसिकली मतलब क्या है कि इन्वायरमेंट को लेकर कितने तरीके की चीज़ें हैं, इन्वायरमेंट को लेकर गवर्नमेंट कितना आश्वस्त है, कहीं ऐसा तो नहीं कि पॉलीथीन आज स्टार्ट किया परसों फिर से बंद कर दिया। तो हर चीज़ पे ध्यान रखना है आपको, बाकायदा इन्वायरमेंट को समझना, उसके हिसाब से आपको प्लानिंग करनी। लेवल ऑफ टेक्नोलॉजी, भाई टेक्नोलॉजी हमारे देश में किस तरीके से चेंज होती है, उसका क्या लेवल है, टेक्नोलॉजी ऑन एन एवरेज कितने दिन में चेंज होती है, टेक्नोलॉजी फ्रेंडली कितने मतलब एम्प्लॉय मुझे मिल जाएंगे, इन सब चीज़ों पे ध्यान रखना। नेक्स्ट है आपका इंटरनल फैक्टर्स। इंटरनल फैक्टर्स अब आज की डेट में अगर आप देखें तो बहुत छोटा सा एग्जांपल इसके सामने इंक्लूड कर रहा हूँ, जितनी भी आजकल एग्ज़ाम्स हो रही हैं, चाहे वो गवर्नमेंट एग्ज़ाम्स हो चाहे प्राइवेट जॉब वाली, हर जगह पे ऐसे लोगों की रिक्वायरमेंट है जो कंप्यूटर या इंटरनेट अवेयर हो। आप देखिए छोटी सी टीचिंग एग्ज़ाम है, तो आप सोचिए कि एक प्रोफेसर बनने के लिए या एक मतलब टीचर बनने के लिए शायद मुझे लग रहा है कंप्यूटर का नॉलेज उतना मस्त नहीं है अकाउंट्स पढ़ाने वाले बंदे के लिए, लेकिन फिर भी आज की डेट में एग्ज़ामों के अंदर टेक्नोलॉजी इन कम्युनिकेशन वगैरह, टेक्नोलॉजी वगैरह, इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के जो पार्ट्स हैं उनको रखा गया, वो इसी वजह से क्योंकि टेक्नोलॉजी से आप अपडेट रहेंगे और फ्यूचर में उसकी ज़रूरत पड़ सकती है। नेक्स्ट पार्ट आउटसोर्सिंग। आउटसोर्सिंग का मतलब क्या होता है कि कुछ पोर्शन को हम बाहर से करवा सकते हैं, तो उनको ध्यान में रखना। हमें जब हम एम्प्लॉइज़ की प्लानिंग करेंगे, तो यानी ह्यूमन रिसोर्स की प्लानिंग करेंगे, तो ये भी देखेंगे कितना पोर्शन हम बाहर से आउटसोर्स कर सकते हैं और कितना मुझे खुद यहीं ही रिक्रूट करना पड़ेगा, तो ये भी पार्ट बहुत ही अहम हो जाता है। अब देखिए इंटरनल की बात करेंगे, तो इंटरनल में सबसे अहम पार्ट क्या है, कंपनी पॉलिसी एंड स्ट्रेटजी। भाई कंपनी की पॉलिसी क्या है, कंपनी का एक्सपेंशन प्लान क्या है, डाइवर्सिफिकेशन प्लान क्या है, उनके अलायंसेस क्या हैं, वो किस तरीके से, कितनी उनकी डिमांड है, उनको कैसी क्वालिटी चाहते हैं एम्प्लॉइज़ में, ये उनके इंटरनल फैक्टर्स हो सकते हैं। नेक्स्ट अगर आप देखें तो ह्यूमन रिसोर्स पॉलिसीज़, जो ह्यूमन रिसोर्स की पॉलिसीज़ हैं पार्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन की, मतलब क्या क्वालिटी चाहिए ह्यूमन रिसोर्स की, उनका कंपनसेशन लेवल क्या होगा, मतलब सैलरी वगैरह उनकी क्या होगी, उनकी क्वालिटी ऑफ वर्किंग लाइफ क्या होगी, भाई आप कैसी सुविधा देते हैं, आपके पंखे वंखे चलते हैं या नहीं चलते हैं, एसी पंखा कूलर, मतलब जो भी सुविधाएं आप देते हैं वो सब सारी चीज़ें। नेक्स्ट जॉब एनालिसिस, यानी कि जॉब डिस्क्रिप्शन, जॉब स्पेसिफिकेशन, इसको भी ध्यान में रखना, क्योंकि हम जब प्लानिंग करेंगे तो इनको ध्यान में रख के ही करेंगे। अब ऐसा नहीं होगा कि हमने जॉब डिस्क्रिप्शन, जॉब एनालिसिस देखा ही नहीं, ऐसे जाके हमने मतलब प्लानिंग कर ली कि मुझे इतने एम्प्लॉय चाहिए, वो नहीं, आपको बाकायदा ध्यान में रखना रहेगा। नेक्स्ट है आपका टाइम होरिजन। टाइम होरिजन का मतलब है कि एम्प्लॉय मुझे कितने दिन के लिए चाहिए, शॉर्ट रन के लिए, लॉन्ग रन के लिए, या कितने टाइम पीरियड के लिए। क्योंकि अगर कोई चीज़ हम शॉर्ट रन के लिए करते हैं तो हमारा जो इंटेंशन होता है वो उस तरीके का नहीं होता, लेकिन लॉन्ग रन में हमारा इंटेंशन दूसरे ढंग का होता है।
नेक्स्ट है टाइप एंड क्वालिटी ऑफ इन्फॉर्मेशन, यानी हमारे पास क्वालिटी ऑफ इन्फॉर्मेशन कितनी अवेलेबल है, हमें सारी चीज़ों के बारे में एक्यूरेट इन्फॉर्मेशन है या नहीं है, इन्फॉर्मेशन कहाँ कहाँ से मिली है, इन सब चीज़ों को ध्यान में रखना। नेक्स्ट है आपका कंपनीज प्रोडक्शन ऑपरेशन पॉलिसी, कंपनी की प्रोडक्शन पॉलिसी कैसी है, कंपनी का जो प्रोडक्शन है वो आउटसाइड इंडिया होता है या इनसाइड इंडिया होता है, किस तरीके के रूल्स हैं, वो सारी चीज़ें ध्यान में रखना। नेक्स्ट आपका जो ट्रेड यूनियन है वो किस तरीके का है, ट्रेड यूनियन भी कहीं कहीं बहुत मैटर प्ले करते हैं कि वर्किंग आवर क्या है, रिक्रूटमेंट के सोर्सेस हमारे पास क्या हैं, किसका किसका मतलब चीज़ें हमारे पास अवेलेबल हैं, वो सारी चीज़ें ह्यूमन रिसोर्स पे इम्पैक्ट डालती हैं। तो ये बेसिकली इतना जो आपने देखा था ये संबंधित था फैक्टर से। और अब हम लोग इस लेक्चर के बिल्कुल अंतिम क्षणों में चल रहे हैं जहाँ पे हम ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग की बात करने जा रहे हैं। देखिए ये लेक्चर्स नो डाउट थोड़ा सा बड़े होंगे इस वजह से क्योंकि पूरा कंसेप्ट यहाँ पे डिस्कस किया जा रहा है, और कंसेप्ट जब डिस्कस किया जाएगा तो मोस्टली ज़्यादातर चीज़ें उसके अंदर आ ही जाएंगी। तो लेक्चर थोड़ा सा बड़ा हो सकता है, लेकिन कोशिश रहेगी कि हर इंपॉर्टेंट चीज़ इससे संबंधित वो आप तक पहुँच पाए। ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग का जो प्रोसेस है ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रोसेस है, इसमें 7 स्टेप्स लिए गए हैं, एक करके स्टेप्स को हम लोग देखेंगे। तो जो पहला स्टेप है आपका, सबसे जो वेरी फर्स्ट स्टेप है आपका, ऑब्जेक्टिव ऑफ ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग। ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग का जो ऑब्जेक्टिव है वो क्या है, ये सबसे पहला स्टेप है। दूसरा करंट मैन पावर इन एंट्री, हमारे पास वर्तमान समय में कितना मैन पावर अवेलेबल है। तीसरी चीज़ फोरकास्टिंग डिमांड एंड सप्लाई, डिमांड एंड सप्लाई के बारे में फोरकास्ट करना कि कितनी डिमांड है कितनी सप्लाई है, वो सब चीज़ें ध्यान में रखना। मैन पावर गैप, यानी कितना है और कितना होना चाहिए, उसके बीच में गैपिंग कितनी है, ये आइडेंटिफाई करना। नेक्स्ट है अप्रेजल ऑफ मैन पावर प्लानिंग, सॉरी हम गलत दिशा में आ गए, अप्रेजल जो होना चाहिए था उसके पहले मैन पावर गैप के बाद होना चाहिए था एम्प्लॉयज़ प्लान, फिर हम क्या करेंगे एम्प्लॉय का प्लान करेंगे। नेक्स्ट है ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट, और लास्ट में क्या होगा अप्रेजल ऑफ मैन पावर। तो ये 7 स्टेप हैं, इनको एक बार हम क्या करेंगे यहाँ पे थोड़ा सा डिटेल में डिस्कस कर लेते हैं, क्योंकि यहाँ से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ज़्यादातर जो पॉसिबिलिटीज़ है वो इसके स्टेप कभी एग्जाम के अंदर दिए जा सकते हैं, और आपसे ये बोला जा सकता है इनको मैच करवाइए। तो मैच करवाते समय ध्यान रखिएगा कि ऑब्जेक्टिव हमेशा पहले स्टेप पे होता है और जो आउटकम होगा वो हमेशा लास्ट स्टेप होगा। हालांकि ये चीज़ें मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है, सब इस मामले में आप सब महारथी हैं और बाकायदा चीज़ों को आप समझते हैं कि किस हिसाब से कौन सी क्वेश्चन को कैसे फिट करना बैठाना है। फिर भी थोड़ा सा मैं डिस्कशन यहाँ पे कर लेता हूँ। देखिए तो जो सबसे पहला पॉइंट था डिटरमाइनिंग द ऑब्जेक्टिव। ऑब्जेक्टिव का मतलब क्या है कि अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन का अलग अलग ऑब्जेक्टिव हो सकता है। जैसे अभी बताया था कि शॉर्ट रन के लिए कुछ काम होते हैं, कुछ लॉन्ग रन के लिए होते हैं, कुछ काम ऐसे होते हैं जहाँ पे हम लोगों को बेसिकली कम स्किल्ड एम्प्लॉय चाहिए, मतलब थोड़ा सा एवरेज एम्प्लॉय से काम चल जाएगा, और कुछ ऐसी संस्थान है जहाँ पे एवरेज से काम नहीं चलेगा। एक बहुत छोटा सा एग्जांपल लीजिए, प्राइवेट आजकल कॉलेजेस खुलते हैं तो वहाँ पे क्या होता है कि एज़ पर गवर्नमेंट नॉर्म आपको बहुत एजुकेटेड टीचर चाहिए, दैट मीन नेट क्वालिफाई टीचर्स ही चाहिए एक सब्जेक्ट के लिए। ज़्यादातर कॉलेजेस में क्या होता है कि नेट क्वालिफाई छोड़िए कहीं से भी उठा के वो टीचर ले आते हैं। अब कहीं से मतलब सब्जी मंडी से नहीं, दैट मीन्स कि वो पोस्ट ग्रेजुएट टीचर अगर है लड़का कोई स्टूडेंट, उसको वो लोग क्या करते हैं जॉब ऑफर कर देते हैं। तो दैट मीन्स उनकी ऑब्जेक्टिव अलग हैं, तो ऑब्जेक्टिव अलग अलग हो सकते हैं ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग में। इसलिए पहला जो पार्ट है आपका क्या ऑब्जेक्टिव सेट करना। दूसरा करंट मैन पावर की इन्वेंट्री का मतलब यहाँ पे क्या है कि मेरे पास कितने एम्प्लॉय अभी हैं और कितने हमें फ्यूचर में चाहिए, तो उनके बीच में जो गैपिंग है वो पता कर लेना। दैट मीन्स कि हमें फ्यूचर में 100 एम्प्लॉयज़ की आवश्यकता है और करंट में मुझे कितने हैं 20 मेरे पास है, तो 80 की मुझे रिक्वायरमेंट है। तो जो ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग होनी चाहिए वो 80s के अकॉर्डिंग होनी चाहिए। नेक्स्ट अगर आप देखें फोरकास्टिंग, फोरकास्टिंग का मतलब होता है फ्यूचर के बारे में एक अनुमान लगाना कि फ्यूचर में क्या हो सकता है। तो फ्यूचर में क्या हो सकता है उसके बारे में थोड़ा अनुमान लगाना। जॉब डिस्क्रिप्शन, जॉब स्पेसिफिकेशन, ये चीज़ें बाकायदा से पहले से प्लान कर लेना कि फ्यूचर में इन चीज़ों की आवश्यकता हो सकती है। इसलिए हम क्या करेंगे अपने जॉब डिस्क्रिप्शन वाले पार्ट में इन चीज़ों को मेंशन कर सकते हैं। नेक्स्ट है एनालाइजिंग द मैन पावर गैप। एक्चुअली गैप कितना है, जो डिमांड एंड सप्लाई के बीच में गैप है उसको क्या करना, इवेलुएट करना, और इवेलुएट करने के बाद क्या करेंगे उस पर काम करेंगे। अब गैप कैसे, कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो फ्यूचर में गैप हो सकती हैं। जैसे मान लो 100 एम्प्लॉइज़ हैं तो फ्यूचर में क्या होगा, कुछ एम्प्लॉय टर्मिनेट होंगे, कुछ रिटायर होंगे, किसका ट्रांसफ़र होगा, कुछ का ले ऑफ होगा। तो ले ऑफ का बेसिकली मतलब क्या होता है कि जब हम लीव पे एम्प्लॉय को रखते हैं तो वहाँ पे कुछ पेमेंट करना पड़ता है। मतलब हम एक कंपनी जो होती है ड्यू टू फाइनेंशियल पोजीशन वो काम नहीं कर पाती है तो अपने एम्प्लॉयज़ से रिक्वेस्ट करती है कि भाई ऐसा करो तुम 1 महीने के लिए छुट्टी पे चले जाओ, कुछ थोड़ा बहुत पेमेंट किया जाता है। तो वो जो मसला, वो जो कंसेप्ट है वो डिटेल में खैर डिस्कस किया जाएगा, तो वो चीज़ हम लोग देखेंगे। तो ये नहीं, गैप को भी ध्यान में रखना है। नेक्स्ट है आपका एम्प्लॉय प्लान एंड एक्शन। जो आपने प्लान किया हुआ है वो प्लान एक्चुअली कितना काम करेगा, उसमें कोई डेफिसिट तो नहीं होगा, सरप्लस नहीं होगा, इस चीज़ पे काम करना।
नेक्स्ट आपका ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट, हम एम्प्लॉयज़ को किस तरीके से ट्रेन करते हैं, कितने एम्प्लॉय ऐसे होंगे जो फ्यूचर चेंजेस को अडॉप्ट नहीं कर पाएंगे, उस चीज़ को भी ध्यान में रखना, क्योंकि कुछ तो ऐसे होंगे जो फ्यूचर चेंजेस को अडॉप्ट नहीं करेंगे, जिन्हें आपको शायद निकालना पड़ सकता है या दूसरी जगह उन्हें भेजना पड़ सकता है। नेक्स्ट है अप्रेजल फॉर मैन पावर प्लानिंग। मैन पावर प्लानिंग का मतलब क्या है कि जो मैन पावर प्लानिंग करेंगे उसको बेटर करने के लिए उसे इवेलुएट करते रहेंगे। इवेल्युएशन जो है वो क्या करता है, क्वालिटी को इम्प्रूव करता है। तो इवेल्यूशन का जो पार्ट है वो अपने आप में बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत ही ज़रूरी पार्ट है। तो ये बेसिकली जो लेक्चर था वो ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग को डिवोटेड था और काफ़ी हद तक इससे जुड़ी हुई सारी चीज़ें इस लेक्चर में डिटेल में डिस्कस की गई और मुझे पूरी उम्मीद है कि ये जो कंसेप्ट होगा पूरा का पूरा आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल और काफ़ी इन्फॉर्मेटिव रहा होगा। तो अगर कोई क्वेरी आपकी है, कोई डाउट आपका है, तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं और उम्मीद है कि हमारे द्वारा या और भी जो हमारे इसमें साथी लोग हैं वो सारे लोग इसका बेटर आंसर आपको करेंगे। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव अ नाइस डे।